हेलो एवरीवन। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे हमने ग्रुप 14 में भी पहले स्मूथ ट्रेंड्स देखे थे एंड देन हमने एक्सेप्शंस देखी थी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले है स्मूथ ट्रेंड्स। सो इसमें हम तीन ट्रेंड्स पढ़ेंगे। फर्स्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी 1। तो हम ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर तीन आयनाइजेशन एनर्जी पॉसिबल है। मतलब तुम एक इलेक्ट्रॉन निकालो, दो निकालो और तीन निकालो। तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 तो जो है वो स्मूथ ट्रेंड फॉलो करती है। विच इज, तुम क्या सोचते हो कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या मुश्किल होगा? यही सोचते हो कि आसान होगा, तो डिक्रीज करनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसीलिए डिक्रीज डाउन द ग्रुप। उसके अलावा कोवेलेंट रेडियस, ये तो काफी ऑब्वियस है। डाउन द ग्रुप तुम क्या सोचते हो कि रेडियस बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। सो इंक्रीज डाउन द ग्रुप। अब आते हैं डेंसिटी पर। तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब जब तुम डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो मास भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। अब तुम सोचोगे कि कौन ज्यादा डोमिनेटिंग है, मतलब डेंसिटी इंक्रीज करनी चाहिए डिक्रीज करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, मास का इफेक्ट ज्यादा है, इसीलिए डाउन द ग्रुप डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। नीचे जाते जाते हेवी होते जा रहे हैं वो, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी भी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो तुम स्मूथ ट्रेंड्स में बस यही याद रख लो कि आयनाइजेशन एनर्जी 1, कोवेलेंट रेडियस एंड डेंसिटी, ये स्मूथ ट्रेंड फॉलो करते हैं ग्रुप 15 में। देन डिक्रीज हो गया या इंक्रीज, उसकी इंट्यूशन मैंने तुम्हें दे ही दी, वो होपफुली याद हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शनल कौन कौन से ट्रेंड्स है। सो एक्सेप्शंस, सबसे पहले देखते हैं आयनाइजेशन एनर्जी 2 एंड 3। तो दोनों में सेम ट्रेंड फॉलो होता है। तो तुमने क्या एक्सपेक्ट किया था, डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। बट लास्ट के दो एलिमेंट्स हरकत कर देते हैं, उसमें ऐसा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर नाना, यहाँ पर ऊपर ही लिख देती हूँ जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी करा था। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन से कम फास्फोरस की, देन उससे कम आर्सेनिक, उससे कम एंटीमनी। बट बिस्मथ में डिक्रीज होने की बजाय क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। बट इंक्रीज इतना नहीं है कि वो आर्सेनिक से ज्यादा बढ़ जाए, तो बिस्मथ में थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर वी स्ट्रक्चर है। हम शुरुआत से ही ऐसे टाइप को वी बोलते आ रहे हैं, एंड अगर सेकेंड एलिमेंट पे चेंज हो उसे टिक बोलते आ रहे हैं। वी शेप है इसकी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड। तो इसमें क्या होता है, हम हमें क्या लगता है कि डाउन द ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज ही होती है। बट एंटीमनी एंड बिस्मथ की सेम हो जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तुम अलग से याद रखो कि लास्ट में इंक्री वी नहीं बनता है, बस लास्ट में कांस्टेंट हो जाती है। तो इसको तुम इसे फ्लैट वी मान लो। फ्लैट वी यानी कि ये वाला जो है यहाँ पर अप जाने की वजह ये फ्लैट है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में जाना। अब इसका क्या ट्रेंड होता है, इसका ट्रेंड होता है, ये मैं पहली बार इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। अभी तक जैसे हमने वी डब्ल्यू जेड और टिक देखा है, अब मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ यू। तो ये है इन्वर्टेड यू।
तो वी में हमने क्या लिया है कि सेकेंड लास्ट एलिमेंट पे कुछ हरकत होती है, टिक में सेकेंड एलिमेंट पे होती है, डब्ल्यू में डब्ल्यू शेप बनती है, वो तो यूनिक है ही, जेड में ऐसे दो जगह चेंज आता है। अब यू में क्या है, एकदम मिडल एलिमेंट पे चेंज आता है। तो इन्वर्टेड यू, इसका क्या मतलब है, कुछ ऐसा बनाना है हमने, 5 एलिमेंट्स है तो 1 2 3 4 5। अब इसका ऑर्डर देखते हैं। तो नाइट्रोजन से फास्फोरस पे इंक्रीज कर रहा है, एंड देन फास्फोरस से नेक्स्ट आर्सेनिक पे भी इंक्रीज कर रहा है, बट उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज करने लग जाता है, बट स्टिल फास्फोरस से तो ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, तो ये है इन्वर्टेड यू मेल्टिंग पॉइंट। अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, हमारे पास इन्वर्टेड वी बनता है, इंक्रीज करते जाता है, बट लास्ट के 2 एलिमेंट्स में थोड़ा चेंज हो जाता है, इन्वर्टेड वी बनता है। तो देखो, अब तुमने बस याद कर लिया कि वी में जो है फोर्थ एलिमेंट पे चेंज होता है, यू में थर्ड एलिमेंट पे चेंज होता है, डब्ल्यू में तो डब्ल्यू के हिसाब से ही हो रहा है, एंड जेड में 2 एलिमेंट्स पे चेंज होता है। तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, चेंज इतना नहीं है कि इसे क्रॉस कर जाए। ये भी सब में फॉलो हो रही है ये चीज। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं आयनिक रेडियस। ये थोड़ा डिफरेंट लगेगा तुम्हें, बताती हूँ क्यों। तो इसमें क्या होता है, हम नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक इनको देख रहे हैं -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड एंटीमनी और बिस्मथ को देख रहे हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ऑब्वियसली हम इन दोनों को एज सच कंपेयर नहीं कर सकते, मतलब पहले हम इन्हें कंपेयर करेंगे आपस में, -3 वालों को एंड देन +3 वालों को। तो इसमें तुम बताओ किसका साइज सबसे ज्यादा होना चाहिए लॉजिकली, आर्सेनिक का ही, राइट। तो इसमें ये ट्रेंड होगा, देन इसमें क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली बिस्मथ का ही बड़ा होना चाहिए। तो ये ट्रेंड तो ठीक है। अब इनकी आपस में पोजीशनिंग क्या है, तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि नेगेटिव वालों का रेडियस पॉजिटिव वालों से ज्यादा ही हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये तुम्हारे पास आसानी से ये ऑर्डर तुम्हें याद हो जाता है। तो ये लॉजिकल है, इसलिए इसके लिए यहाँ पर मैं कोई ग्राफ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि हमें हमारा मोटिव ये है कि जितनी चीजें हम लॉजिकली याद कर पाए उतना तो हम लॉजिकली याद कर ही लें। तो इस वजह से आयनिक रेडियस में तुम सिंपल लॉजिक लगाओ, या तुम्हें बस ये रखना है पहले 3 -3 में है और बाकी के लास्ट के 2 +3 में है, उसके आगे तो तुम बेसिक पीरियोडिक लगा दो, एंड बस याद रखो कि नेगेटिव का पॉजिटिव से ज्यादा रेडियस होता है, एंड तुम्हारा गेम ओवर, मतलब ये तुम आराम से लिख दोगे। ठीक है, तो ये 5 तुमने एक्सेप्शंस याद रख लेनी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एक बार चलो रिकैप कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15। पहले हमने देखी स्मूथ ट्रेंड, तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, एंड कोवलेंट रेडियस और डेंसिटी इंक्रीज करते हैं डाउन द ग्रुप। फिर हमने देखे एक्सेप्शंस, तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 एंड 3 फॉलो करते हैं वी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉलो करता है फ्लैट वी, मेल्टिंग पॉइंट फॉलो करता है इन्वर्टेड यू, एंड बॉइलिंग पॉइंट फॉलो करता है इन्वर्टेड वी। अब तुम्हें ये एकदम से लग रहा होगा कि मैम ये सब चीजें याद करनी पड़ रही हैं कि कौन सा वी है कौन सा यू है, बट तुम ये सोचो कि तुम्हें वी में पता लग गया कि सेकेंड लास्ट एलिमेंट पे बस चेंज होता है, तुम्हें यू में पता है कि थर्ड एलिमेंट पे चेंज है, तुम्हें टिक में पता है कि सेकेंड एलिमेंट पे चेंज है। अब तुम्हें बस क्या करना है, ये हर जगह फॉलो हो रही है चीज अक्रॉस पी ब्लॉक, मैंने हर जगह ऐसे याद कराया, इनफैक्ट डी ब्लॉक में भी। तो कितना आसान हो गया ना, अब तुम्हें बस यही याद करना है। वरना जनरली मैंने देखा है कि लोग ट्रिक से याद कराते हैं, अब इतनी ट्रिक्स पर्सनली मुझे तो याद करना पसंद नहीं था, एंड मोर ओवर
ग्राफ्स का ये फायदा है कि तुम वो पिक्टोरियली देखते हो ना, एंड वो इमेज जो है वो मेमोरी में ज्यादा रहती है। तो इसलिए मुझे तो ऐसे करना पसंद है, एंड आई एम श्योर तुम लोग को भी इससे ज्यादा जल्दी याद होगा। बॉइलिंग पॉइंट में इन्वर्टेड वी है, एंड आयनिक रेडियस लॉजिकल है। नेगेटिव वालों का रेडियस पॉजिटिव वालों से ज्यादा, एंड नेगेटिव के विद इन तो वही है, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, और पॉजिटिव में भी वही सीन होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15। थैंक यू।